प्रक्रिया है। वैसे इस किताब में भी लिखा हुआ है, फिर से बताना चाहूँगा कि जो इस सारे प्रोसेस को सुपरवाइज करते हैं वो एक बहुत ही हाई लेवल के साइंटिस्ट की कमेटी है, टेक्नोक्रेट्स की। कोई आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर एमरिटस हैं, कोई आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर हैं जो कि देश के स्पेस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे हैं, कोई आईआईटी बॉम्बे में हैं। और इस प्रक्रिया में मतलब हम एक जो हमारे कंट्री में हमने शुरू किया, इतने 20 साल हो गए इसको शुरू किए हुए वगैरह, वीवीपैट अब चल रहा है, तो 20 साल से चीज़ शुरू हुई। इसको हम एक राजनीतिक दल, तो खैर वोटर से सबसे ज़्यादा बात इम्पोर्टेंट देखा जाए तो स्टेक राजनीतिक दलों की है, लेकिन हम ईवीएम को एक फुटबॉल ना बना दें, मेरी आप सबसे ये विनम्र प्रार्थना है। उन 5 स्टेट्स में 1,76,000 पोलिंग बूथ थे और बाय कुल 6 शिकायतें थी। तो मैं नहीं कहता कि आप 1,76,000 का 6 कितने प्रतिशत बनता है वो निकाल के देखें, हमें उसमें भी वो 6 भी नहीं होनी चाहिए थी। और वो 6 शिकायतें उन वीवीपैट से ईवीएम्स की थी जो कि एक्चुअली काउंटिंग में जिनका इस्तेमाल ही नहीं करना था, रिजर्व में थे। और उसमें भी शिकायत क्या थी कि एक कोई नीचे का अधिकारी किसी होटल में जाकर रुक गया, फिर पता लगा कि ये होटल किसी राजनीतिक व्यक्ति का है, इत्यादि इत्यादि, सब सस्पेंड हुए। और हमने इसके बारे में फिर भी मैंने जैसे पहले कहा, हमें इस बात से कोई संतोष नहीं है कि 1,76,000 में 6 शिकायतें हुई। हम तो ये चाहते हैं कि शायद हो ही ना। और हमने एक एक्सरसाइज अपने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज की है, कुछ स्टेप्स मुकम्मल किए हैं कि जो लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन है ईवीएम का और वीवीपैट का, उसमें और भी सुधार लाया जाए। और उसका हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो व्यवस्था अपना ऑन द ग्राउंड आ जाए। मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि हम इलेक्शन की घोषणा कब करेंगे? वो तो आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रेस उसमें होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है जी। डुप्लीकेट जो डिलीट करना है वो कब तक आप करके 1 for 1 करेंगे ऑल ओवर बिहार में या ऑल ओवर इंडिया में? देखिए, आपके जो ड्राफ्ट रिलीज है, फाइनल रिलीज अभी आपका हो रहा है और ये प्रक्रिया चल रही है। और मेरा ख्याल है कि कोशिश यही हो रही है कि ऐसा जितना कम हो सके उतना किया जाए। डीजीपी ने ये भी बताया कि 1-2 पुलिसकर्मी जिनके घरों वालों में कुछ सामान ऐसा मिला था उनको सस्पेंड भी किया गया। यहाँ तक बताया कि कम से कम 2 अधिकारियों या कर्मचारियों को सेवा से ऑलरेडी बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन आयोग ये बात स्पष्ट करना चाहता है कि यहाँ तक शराबबंदी है, हम समझते हैं कि इसमें और भी अधिक कड़े से कड़े प्रयास स्थानीय प्रशासन को और स्टेट प्रशासन को करना चाहिए। दरअसल जो बीएलओ की पर्ची पहले इतनी सी होती थी, अब वो कम से कम इतनी बड़ी हो गई है। और उसमें जो तस्वीर है, जो फोटोग्राफ है, वो भी कई गुना बड़ी हो गई है। तो इसलिए ये एकदम कह देना कि उसको पर्ची को वो किसी और उसको यूज कर लेगा, एनेक्डोटल तौर पर तो सही है, हो सकता है, लेकिन वास्तविकता जब हमने उनसे पूछा कि कोई आप एग्जाम्पल दीजिए, किसी पर्टिकुलर जगह का बताइए ताकि उसका और संज्ञान लें। ऑलरेडी आयोग ने 14 तरह के आइडेंटिटी के प्रूव करने के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अलाउ किया हुआ है। ये भी उनमें से एक डॉक्यूमेंट है। अब ये कहना है कि इस डॉक्यूमेंट के साथ हम एक और करें, तो कल को आप ये कहेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस जिसने दिखाया उसके साथ उसने एपिक कार्ड क्यों नहीं दिखाया, जिसने एपिक कार्ड दिखाया उसके साथ उसने ये क्यों नहीं दिखाया। तो इसलिए हमने उन राजनीतिक दलों को बड़ी विनम्रता से निवेदन किया था कि अब इतनी बड़ी होगी पर्ची और उसकी तस्वीर का साइज भी बड़ा कर दिया गया, तो आप अपने एक तरफ तो ये कह रहे हैं और एक तरफ जब हमने कहा कि आप कम से कम बीएलए लगाइए, और हमारे चुनाव अधिकारी आपको बता सकते हैं कि उन्होंने कितनी बार रिक्वेस्ट की राइटिंग में कि बीएलए लगाएं। कुछ राजनीतिक दलों ने अवश्य लगाए हैं, लेकिन अभी बहुत से राजनीतिक दलों को और लगाने हैं। हम तो चाहते हैं अधिक से अधिक अपने आदमी हमारे आदमियों के साथ लगाएं ताकि ये सारा कार्य मिलजुल के हो सके। हाँ आती है, आयोग उसका संज्ञान देता है। ये एक प्रश्न 100%।
सर फेक न्यूज के बारे में क्या इलेक्शन कमीशन? एक तो फेक न्यूज में दिल्ली में कल ही हमने एक एक्शन लिया है, आपके संज्ञान में होगा कि 2014 के चुनाव की जो सारे क्या कहते हैं शेड्यूल, उस पर 2019 पेश करके किसी ने किसी चैनल पे चलाया, ये जो सोशल मीडिया पे चलाया। तो आयोग ने इस बारे में निर्णय लिया कि दिल्ली के जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वो उन्होंने कल FIR भी दर्ज करा दी है और हम पुलिस से डायरेक्ट भी हमारे अधिकारी टच में हैं कि उस FIR की तह तक पहुँचे, ताकि हम ना सिर्फ जिस आदमी ने जिस व्यक्ति ने या जिस एंटिटी ने ये फेक न्यूज का शुरू किया उनको सख्त से सख्त सजा मिल सके। Mr. Arora, there are many political parties who have questioned the use of EVMs in the elections, and do you think that it is time to do away with the EVMs as requested by the political parties? एक्चुअली मैं आपके प्रश्न को सुन के बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि प्रश्न अभी तक आया नहीं। देखिए 2014 से ले लें, अगर 2014 में सारे देश में चुनाव हुए, एक नतीजा आया, उसके 3 या 4 महीने बाद दिल्ली की विधानसभा में चुनाव हुए, बिल्कुल दूसरा नतीजा आया। उसके बाद हिमाचल, गुजरात, कर्नाटका, ईस्ट में कई बाई इलेक्शन, उधर से अपना नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, ये नागालैंड, ये सब चुनाव हुए और 5 और स्टेट्स के भी चुनाव हुए। तो वो EVM कोई ऐसा तो एक कभी सुना नहीं था हमारे देश में। है चल रही है बात कि अगर X रिजल्ट आए तो EVM सही है, और अगर Y रिजल्ट आए तो EVM खराब है। ये तो एक, और आपको शायद हमें एक किताब 2017 में आयोग ने बनवाई थी, इसको अपडेट इसको शायद आपको आज दिया जाएगा या दे चुके होंगे। इसमें EVM के बारे में हर तथ्य जो है उसमें बड़ी सरल भाषा में लिखा गया है, आप एक बार देख लीजिए। लेकिन EVMs and VVPAT are here to stay. We are not going back to the era of ballot papers. But पहले भी दूसरे देशों में आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया, कल भी RJD ने ये सवाल उठाया था